आज की जो हमारी क्लास रहेगी BHDE 142 राष्ट्रीय काव्य धारा। इसके हम लोग भाई मेरे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। और जितने मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और भाई मेरे मैं जितने क्वेश्चन करवा रहा हूँ यही वाले क्वेश्चन आपको करके जाना है। साथ ही में आपको एग्जाम में संदर्भ सहित व्याख्या भी पूछी जाएगी और वो भी मैं बता दूंगा कि कौन कौन सी व्याख्याएं आती है, उनको करके जाइएगा। तो जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ सारे क्वेश्चन करके जाने हैं, इससे बाहर आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप इतना कर लेते हैं तो भाई मैंने आपको एग्जाम में जो 4 क्वेश्चन करने हैं और आप उसको आराम से लिख पाएंगे। साथ ही में व्याख्या भी मैं बता दूंगा कौन कौन सी आती है, तो उसको भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन जो मैं आपको बताने क्या रहेगा भाई, देखिएगा मैथिली शरण गुप्त का भाव पक्ष बताइए और उनकी प्रमुख प्रवृत्तियां बताइए। तो भाई मेरे मैथिली शरण गुप्त को लेकर के एक कवि है भाई मेरे मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय काव्य धारा का एक महत्वपूर्ण कवि है। और खास तौर से जो मैथिली शरण गुप्त जी है वो हमारे राष्ट्रीय कवि है। नेशनल पोएट है भाई भारत का कौन है, मैथिली शरण गुप्त जी है, ठीक है। तो मैथिली शरण गुप्त का भाई मेरे भाव पक्ष बताना है। भाव पक्ष का मतलब समझते हो कि मैथिली शरण गुप्त जो है वो भाई मेरे किस प्रकार की कविताएं लिखते हैं। तो देखेगा मैथिली शरण गुप्त जो है एक छायावाद के पूर्व युग के ऐसे कवि है जिनकी कविताओं में भावनात्मकता बहुत ज्यादा है। यानी मैथिली शरण गुप्त जो है वो छायावाद के पूर्व के कवि माने जाते। छायावाद के समय के कवि भाई कौन है, मैथिली शरण गुप्त है। और मैथिली शरण गुप्त जो भाई मेरे अपनी कविताओं में भावनात्मक गंभीरता है, नैतिकता की बात करते हैं। और मैथिली शरण गुप्त भाई मेरे राष्ट्रवादी चेतना वाली कविता लिखते हैं। यानी मैथिली शरण गुप्त जो कह सकते भाई मेरे वो देशभक्ति राष्ट्रवाद से प्रेरित उनकी बहुत सारी कविताएं हैं। मैथिली शरण गुप्त जो है उनकी भाषा भाई मेरे आदर्शवादी है, मानवता के समर्थक है और राष्ट्रीय कवि है भाई मेरे मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त का जो समय कह सकते भाई मेरे उस समय हमारा देश भाई मेरे अंग्रेजों का गुलाम था। तो कह सकते मैथिली शरण गुप्त की जो कविताएं हैं वो राष्ट्रवादी कविताएं हैं। ऐसी कविताएं लिखते हैं जिससे हमारे देश के भाई मेरे जो क्रांतिकारी हैं उनमें जोश भरने वाली कविताएं कह सकते मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखी है। मैथिली शरण गुप्त भाई भावुकता के साथ साथ मर्यादा, संयम और नीति को भी भाई मेरे महत्व देते हैं। मैथिली शरण गुप्त एक प्रकार से भाई मेरे भावनात्मक पक्ष बहुत है। राष्ट्रीय कवि है, देशभक्ति, राष्ट्रवाद, देश प्रेम, इस प्रकार की कविता कैसे थे भाई मेरे मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखी है। यानी उनकी कविताओं में देशभक्ति की भावना और राष्ट्र प्रेम की भावना भाई मेरे हम लोगों को बहुत देखने को मिलती है। अगर मैथिली शरण गुप्त की कविताओं की बात करूं, इनकी प्रमुख प्रवृत्तियां मैथिली शरण गुप्त भाई मेरे किस प्रकार की कविता लिखते हैं। तो इतिहास को आधार बनाकर के मैथिली शरण गुप्त ने भाई मेरे बहुत ज्यादा कविताओं को लिखा है। मैथिली शरण गुप्त की कविताओं में अगर आप देखेंगे तो इतिहास की जो बातें हैं बहुत ज्यादा होती है। मैथिली शरण गुप्त अपनी कविताओं में इतिहास को आधार बना करके, जैसे हमारा भारतीय जो इतिहास है, जो पौराणिक कथाएं है, जो धार्मिक कथा है, उस प्रकार की कविता खूब लिख रहे हैं। मैथिली शरण गुप्त अपनी कविताओं में रामायण, महाभारत और पुराणों के जो पात्र हैं उस प्रकार की कविता भाई मेरे बहुत लिखे। जैसे मैथिली शरण गुप्त ने भाई मेरे साकेत नाम की एक कविता लिखी है। इसमें भगवान राम और कह सकते हैं भगवान जो राम थे उनके भाई जो लक्ष्मण थे उनकी पत्नी उर्मिला के बारे में बताया है। उसी प्रकार से मैथिली शरण गुप्त भाई मेरे अतीत का केवल गौरव गान नहीं करते बल्कि इतिहास को आधार बनाकर के भाई मेरे मैथिली शरण गुप्त जो है राष्ट्रवादी चेतना और देश प्रेम को जगाने का प्रयास करते। यानी मैथिली शरण गुप्त जो है इतिहास को आधार बना करके इस प्रकार की कविता मैथिली शरण गुप्त ने सबसे ज्यादा लिखी है। मैथिली शरण गुप्त जो है कह सकते भाई मेरे इनकी इतिहास बोध बहुत अच्छा है। इतिहास को आधार बनाकर के इतिहास में जो कैरेक्टर हुए जैसे लक्ष्मण है, राम है, उर्मिला है, महाभारत में जो पात्र हुए हैं, दुर्योधन है, इन सारे लोगों को यानी ऐतिहासिक पात्रों का वर्णन कर सकते भाई मेरे मैथिली शरण गुप्त जी ने अपनी कविताओं में किया है, ठीक है। दूसरा क्या है, नारी सम्मान की भावना भी बहुत ज्यादा है। मैथिली शरण गुप्त की कविताओं में अगर आप देखेंगे तो इन्होंने भाई नारियों के दुख को लेकर के भाई नारी के जीवन में जो समस्याएं इसका भी वर्णन अपनी कविताओं में किया है। नारियों के त्याग और गरिमा को कह सकते भाई मेरे मैथिली शरण गुप्त जी ने अपनी कविताओं में बताया है। नारी सम्मान की भावना है। मैथिली शरण गुप्त कह सकते भाई महिलाओं का बड़ा सम्मान करते हैं। मैथिली शरण गुप्त कहते भाई नारी को अबला नहीं मानते हैं। यानी नारी क्या है, वो अबला नहीं, नारी कमजोर नहीं है बल्कि महिलाओं में भाई साहस होता है, महिलाओं में त्याग है और महिलाओं को भी भाई मेरे मान व सम्मान की नजर से हमारे समाज को देखना चाहिए।
जैसे मैथिली स्वरमुक्त अपनी कविताओं में उर्मिला, सीता, यशोदा जैसी महिलाओं का चरित्र चित्रण करते हैं और बताते हैं कि महिलाएं जो है भाई मेरे अबला नहीं है, महिलाएं कमजोर नहीं है, बल्कि महिलाएं जो है बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। मैथिली स्वरमुक्त अपनी कविताओं में महिला जो पात्र है, महिला पात्रों को बहुत ही सशक्त रूप से दिखाया है। जैसे मैथिली स्वरमुक्त अपनी कविता में कहते हैं, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, ठीक है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंखों में है आंसू ठीक है। तो कहने का मैथिली स्वरमुक्त भाई मेरे क्या अगर आप देखोगे कि महिलाओं को लेकर के उन्होंने बहुत ज्यादा व्यंग भी किया है, और महिलाओं को लेकर के महिलाओं की जीवन में जो समस्याएं हैं, महिलाओं में भाई त्याग है, समर्पण है, आत्म सम्मान महिलाओं में ज्यादा है, इस प्रकार की कविता कौन लिखा भाई मेरे मैथिली स्वरमुक्त लिखते हैं। मैथिली स्वरमुक्त की कविता में नारी मुक्ति या फिर महिलाओं को भी आजादी मिले, महिलाओं को भी भाई मेरे हक के साथ जीने का मौका मिले, महिलाओं को भी हमारे समाज में सम्मान मिले, इस प्रकार की कविताएं कैसे भाई मेरे मैथिली स्वरमुक्त जी ने लिखी है। महिलाओं को भी महिलाओं के त्याग समर्पण की बात बन करता है। मैथिली स्वरमुक्त कहते हैं भाई मेरे महिला जो कमजोर नहीं है, महिला तो साहस से भरी हुई है। अगला क्या मानवतावादी दृष्टिकोण भी है। मैथिली स्वरमुक्त अपनी कविताओं में मानव कल्याण की भावना की बात करते हैं। मैथिली स्वरमुक्त जी कहते हैं कि भाई हमको प्रेम करना चाहिए, करुणा, दूसरे व्यक्तियों पर भाई हमें क्या करना चाहिए, दया का भाव भी हम लोगों को रखना चाहिए। कौन कहता है मैथिली स्वरमुक्त कहते हैं। मैथिली स्वरमुक्त कहते हैं कि भाई हम लोगों में धर्म, जाति, वर्ग से ऊपर उठ करके बात करनी चाहिए। मैथिली स्वरमुक्त कहते हैं भाई मेरे हम लोगों को जातिवाद, जाति के नाम पर, वर्ग के नाम पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। एक और मानता भाई मेरे मैथिली स्वरमुक्त मानते हैं सेवा, त्याग और इसकी भावना हम लोगों के अंदर होनी चाहिए। भाई हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, यानी हम लोगों में इंसानियत की भावना होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी के साथ भी जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार का भेदभाव या पक्षपात नहीं करना चाहिए। एक और कहता भाई मेरे मैथिली स्वरमुक्त जी कहते हैं, यानी मानवता को लेकर के उन्होंने बहुत ज्यादा अपनी कविताओं को लिखा है। वो कहते भाई हम लोगों के अंदर में प्रेम, करुणा, नैतिकता की भावना होनी चाहिए, भाई इंसानियत अपने अंदर रखिए। कौन कहता है मैथिली स्वरमुक्त अपनी कविताओं में कहते हैं। राष्ट्रीय भावना भाई मेरे मैथिली स्वरमुक्त अगर आप देखोगे तो राष्ट्रीय भावना इनको राष्ट्र कवि कहा गया है। अगर बात तो भारत के राष्ट्रीय कवि भाई मेरे मैथिली स्वरमुक्त है, और कहा जाता है कि इन्होंने अपनी कविताओं में राष्ट्रवाद, देशभक्ति और देश प्रेम को लेकर के भाई इन्होंने बहुत ज्यादा कविताएं लिखी हैं। मैथिली स्वरमुक्त भाई अपनी कविताओं में देशभक्ति की भावना को जगाना चाहते हैं। भाई जिस प्रकार से अंग्रेज हमारे क्रांतिकारियों को मारते थे, पीटते थे, और हमारे देश को जिस प्रकार से अंग्रेजों ने लूटा है, तो मैथिली स्वरमुक्त अपनी कविताओं के माध्यम से हमारे देश के क्रांतिकारियों में देशभक्ति की भावना वाली कविताएं लिखा है। गुलामी जो है, गुलामी की जो मानसिकता है उस पर भी प्रहार कौन करता है मैथिली स्वरमुक्त अपनी कविताओं के जरिए करते हैं। मैथिली स्वरमुक्त भाई उनकी कविताओं में हमको राष्ट्रीय भावना, देश प्रेम दिखाई देता। भारत माता के गौरव का गुणगान जो है मैथिली स्वरमुक्त अपनी कविताओं में करते हैं। हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, कल्चर का गौरव गान कह सकते हैं। मैथिली स्वरमुक्त ने अपनी कविताओं में किया है कि भारत की सभ्यता को लेकर के, खान पान को लेकर के हमारा जो इतना अच्छा इंडियन कल्चर है, यानी भारतीय सभ्यता का गुणगान कह सकते हो कि हम लोगों को मैथिली स्वरमुक्त की कविताओं में देखने को मिलता है। दूसरा, मैथिली स्वरमुक्त भाई समाज को भी संदेश दिया है कि भाई मेरे हम सबको मिलजुल करके रहना चाहिए। हम लोगों को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। हिंदू मुस्लिम को एक लड़ाई करके मिलना है, और हम लोगों को भाई मेरे अपने देश के निर्माण में सबसे ज्यादा योगदान देना है। तो राष्ट्रीय कवि है मैथिली स्वरमुक्त, देशभक्ति, राष्ट्रवाद और देश प्रेम को लेकर के भाई मेरे मैथिली स्वरमुक्त ने खूब सारी कविताएं लिखी। ठीक है। दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे समाज सुधार की भावना, मैथिली स्वरमुक्त की अगर आप कविता पढ़ोगे ने ये समाज सुधार की बात करते हैं। मैथिली स्वरमुक्त भाई मेरे जिस समय कविता लिखे तो समाज में बहुत बुराई है, समाज में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार है, समाज में झाड़ फूक, रोना टोटा, जातिवाद फैला हुआ है, तो इसका विरोध भी कह सकते हैं मैथिली स्वरमुक्त जी अपनी कविताओं में करते हैं। सामाजिक विषमता जो हमारे समाज, भाई हमारे समाज में अमीर गरीब के बीच भाई मेरे बहुत बड़ी खाई हो गई है। अमीर आदमी जो है और गरीब आदमी जो है, समाज में दो वर्ग बन गए हैं।
इसका भी मैथिली स्वरूप भाई समाज सुधार की बात करते हैं। महिलाओं को भी समाज में हक मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। समाज में जो हम लोग धर्म के नाम पर झाड़ फूक कोना टोटका करते हैं, इसका भी विरोध कर सकते हैं। मैथिली स्वरूप जी ने अपनी कविताओं में किया है। समाज सुधार की बात करते हैं भाई, हमें जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर किसी प्रकार का भेदभाव या पक्षपात नहीं करना चाहिए। मैथिली स्वरूप अपनी कविताओं के माध्यम से नैतिकता की बात करते हैं, मानवीय मूल्यों की बात करते हैं कि हमारे अंदर में भाई दया होनी चाहिए।